नमस्कार दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम EPS 95 पेंशन के बारे में थोड़ी सी बात करने वाले हैं, जो नई अपडेट निकल कर आई उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि EPS 95 पेंशन से रिलेटेड जितनी भी अपडेट निकल कर आती हैं वो इस YouTube चैनल पर आपको सबसे पहले देखने को मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने इस YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आप सभी को हर समय तक ऐसी अपडेट मिलती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, अपन बात कर लेते हैं कि EPS 95 पेंशन से रिलेटेड जो एक अपडेट निकल कर आई है, जो कल की मीटिंग में बताई गई थी, वो उस मीटिंग के बारे में आज हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। कैसे ये क्या मीटिंग रही थी, क्या रही थी, वो पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से लेने वाले हैं। तो आप अगर जो EPS पेंशन धारक हैं तो आपके लिए वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं कि EPS पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई है, जो आपको एक बड़ी खुशखबरी दिला सकती है। जी हाँ दोस्तों, अपन इस EPS पेंशन से रिलेटेड जो खबर निकल कर आती है, जो भी अपडेट निकल कर आती है, जो भी अब जो मान लो आज एक नई अपडेट निकल कर आई है, तो जी हाँ दोस्तों, आपको पेंशन हैंकिंग के बारे में तो उसी को लेकर आज हम बात करते हैं। तो EPS पेंशन को लेकर बात करेंगे। तो आप अगर जो EPS पेंशन धारक हैं तो आपको ये वीडियो छोड़ना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बड़ा बहुत ही धमाकेदार बनने वाला है। तो आपने अभी तक ऐसा वीडियो कहीं नहीं देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, अपन बात कर लेते हैं पेंशन भोगियों ने दी भूख हड़ताल पर जाने की धमकी। जी हाँ दोस्तों, जो पेंशन भोगी हैं, मतलब पेंशन कर्मी के हैं, पेंशन कर्मचारी हैं, जो भी मतलब कर्मचारी हैं, वो भूख हड़ताल करने की मांग जाने की सरकार को दे रहे हैं धमकी। तो EPS 95 के तहत में 7500 रुपये न्यूनतम पेंशन देने की मांग कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अपन बात कर लेते हैं कि EPS 95 के तहत में पेंशन पाने वाले पेंशन भोगी लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन करते रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो आप इस पूरे वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आप सभी को पेंशनर्स ने दी भूख हड़ताल की धमकी। जी हाँ दोस्तों, अपन बात कर लेते हैं कि पेंशन सिस्टम के बारे में। तो कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी EPS 95 के तहत में पेंशन पाने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों ने न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन भोगियों ने कहा है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वे 31 जनवरी को भूख हड़ताल शुरू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका कहना है कि देश भर से 50,000 से अधिक कर्मचारियों को इस आंदोलन में शामिल होंगे। जी हाँ दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो आप इस वीडियो को अभी तक बने रहे, आपके सामने अभी तक पूरी जानकारी नहीं बढ़ी। जी हाँ दोस्तों, आप बढ़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अपन बात कर लेते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की EPS 95 योजना के तहत में पेंशन भोगियों को इस समय 1000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन मिलती है। ये पेंशन सितंबर 2017 में लागू नियमों के मुताबिक दी जा रही हैं, और EPFO के डेटा के मुताबिक देश भर में करीब 78 लाख पेंशन भोगी हैं, और पेंशन भोगियों की मांगों के लिए आंदोलन कर रही है। समिति ने अपने बयान में कहा है कि EPS 95 की राष्ट्रीय आंदोलन समिति के नेतृत्व में पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपये प्रति माह तक बढ़ाने को और अन्य लाभों की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर 31 जनवरी से दूसरी विश्वकालीय भूख हड़ताल शुरू करने का फैसला किया गया है। जी हाँ दोस्तों, समिति ने कहा है कि केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव का आश्वासन के बावजूद उनकी मांग सरकार पूरी नहीं कर पा रही है। जी हाँ दोस्तों, इसमें अशोक रावत जी भी शामिल रहे हैं, और अशोक रावत जी ने भी ये बताया है गवर्नमेंट सरकार को कि हम अपनी मांगों को लेकर 78 लाख से अधिक पेंशन भोगी हैं, वो ऐसे ही भुगत रहे हैं। मतलब 1000 रुपये की माह में पहले 30 साल तक काम करवा दिया जाता है, बाद में हमारे को पेंशन नहीं दी जाती हैं। तो बाद में ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट, उसी के बारे में हम जानेंगे। अंत तक आपको अगर से पेंशन मिलेगी उन्हीं के बारे में भी जानेंगे। इस समिति के अध्यक्ष श्री अशोक रावत ने कहा है कि ये हमारी अंतिम चेतावनी है। तो अशोक रावत जी ने इन्होंने कहा है कि ये हमारी अंतिम मांगें हैं, और बार आश्वासन देने के बावजूद हमारी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम आमरण यानी आश्वासन करेंगे और अनशन करेंगे, और इससे पहले 31 जनवरी से राज्यवार कार्मिक भूख हड़ताल प्रदर्शन शुरू होगा। और अशोक रावत ने कहा है कि 30 साल तक काम करने और EPS आधारित पेंशन योजना में लगातार अंशदान देने के बाद कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में
इतनी कम राशि मिल रही है कि उनका और उनके परिवार का गुजारा भी चलना मुश्किल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं कि अपन इस EPS 95 पेंशन है उन्हीं से रिलेटेड आगे बात करते हैं। तो EPS 95 पेंशन के तहत में पाने वाले पेंशन भोगी लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन करते रहे हैं, मतलब करने की सोच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अपन बात कर लेते हैं कि EPS पेंशन धारक का ये एक बड़ी अपडेट है कि हमारी अंतिम चेतावनी भी होगी। अशोक रावत ने भी कहा है कि हमारी अंतिम चेतावनी होगी और भूपेंद्र यादव इसमें भी शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, अपन बात कर लेते हैं कि मौजूदा मानदंडों के तहत में EPS 95 योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारी के मूल वेतन का 12% भविष्य नीति में जाता है, जबकि नियोक्ताओं का 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। और इसके अलावा सरकार भी कर्मचारी की पेंशन कोष में 1.16% का अंशदान देती है। जहाँ दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं कि EPS पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। वो बता दें कि आपको EPS पेंशन भोगियों की मांग को लेकर जो आंदोलन कर रही हैं, मतलब जो जनताएं यानी कर्मचारी जो आंदोलन कर रहे हैं, उनसे जो बयान निकलेगा उसी के नेतृत्व पर पेंशन बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी, उसी को लेकर जब ये मतलब हड़ताल करने की सोच रहे हैं, तो ये रैली निकालने की सोच रहे हैं, तो मतलब गवर्नमेंट क्या फैसला करती है, कुछ करती है या नहीं करती है, बढ़ाती है नहीं बढ़ाती है, उसके बाद ही अपन को मतलब अपन बता सकते हैं। ऐसे तो हम दोस्तों अपन को ये बता सकते हैं कि आंदोलन ये होने वाला है जो सभी कर्मचारी एक साथ मिलकर करने वाले हैं। तो इतने 78 लाख कर्मचारी बताए जा रहे हैं देश भर में करीब 78 लाख पेंशन भोगी हैं, वो इस मतलब रैली में शामिल होने का फायदा देने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अपन बात कर लेते हैं कि भूख हड़ताल देने की शुरुआत कौन कर रहे हैं। तो इसमें जो पेंशन भोगी हैं 78 लाख अशोक रावत जी ने बताए हैं। जो 78 लाख पेंशन भोगी हैं वो मतलब 78 लाख परिवार ऐसे हैं जो अपन मतलब 1000 में अपना गुजारा चला रहे हैं। वो कैसे चला रहे हैं वो उन्हीं को ही पता होगा। अगर बात कर लेते हैं कि इसमें इन्होंने बताया है कि 50,000 से अधिक पेंशन भोगी इस आंदोलन में शामिल हो गए, लेकिन संभावना है कि इससे ज़्यादा होने की। जी हाँ दोस्तों, अपन बात कर लेते हैं कि EPS पेंशन धारक हैं वो इस अपडेट को लेकर आपको ये वीडियो कैसा लगा होगा। मेरे हिसाब से वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और इस कर्मचारी पेंशन भोगियों को जो भी ये जो निकल रहे हैं, मतलब जो भूख हड़ताल की जा रही हैं, वो आप सभी को साथ मिलकर ही करें तो करें, वरना एक